जानवर पैदा होते हैं वो भी मर जाते हैं, इंसान भी मरते रहते हैं, नए पैदा होते रहते हैं। इसलिए मरने से डरने वाले लोग जिंदा नहीं रहते। इसलिए बार बार कहता हूं, जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास भी करो, मिसाल भी दो। ये मर मर के जीने में कुछ नहीं रखा है। हमारे पूर्वज उस दौर में भी महान थे, ऐसा नहीं था। हमें यह अलग बात है कि हम सोए रहे, हमने चाटुकारों को दुकान दे दी और चाटुकार जो दिल चाहे बक रहे हैं। इसलिए मैं ये कुछ चीजें बीच बीच में आपके सामने रखता हूं ताकि आपको सच पता रहे कि जब हमारे इस देश की नींव के अंदर ही मट्ठा डाल दिया गया है तो फिर पहले पैदा होने वाली नस्लें भी बौनी ही पैदा होंगी। इसलिए हर आदमी चाहता है, शिवाजी बहुत अच्छे हैं, क्या बहादुरी से लड़े। सावरकर पे चर्चा होती है, सावरकर बनना नहीं चाहते, बनेंगे तो चचा नेहरू ही 19 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। और इतने महान महान प्रधानमंत्री, क्योंकि आपके पास सब सोर्स होने के बाद आप बोलते नहीं हैं। वो एक घूम रहा है उसी वंश का, उसकी पीड़ा समझिए, मेरी सिंपैथी है उसके साथ में। आप पीड़ा जानते हैं क्या है उसकी? उसके नाना प्रधानमंत्री बने, 19 साल तक रहे। प्रधानमंत्री ये जो पुरस्कार होते हैं जिन्हें लेने के लिए राष्ट्रपति भवन लोग जाते हैं, ये जो पद्म पुरस्कार आपने सुना होगा, उन पुरस्कारों की जो कमेटी होती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और यह नहीं कि सिलसिला कोई 14 से शुरू से ही था। 1955 में देश के विजनरी प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कारों की अध्यक्षता करते हुए इतना महान कार्य किया कि उन्होंने सारे पुरस्कार बांटने के बाद अपने आप को ही भारत रत्न दे दिया। और यह परपाटी आगे बढ़ी, रुकी नहीं। उनकी महान बेटी ने तो 16 साल राज किया। उन्होंने 1971 में भी मीटिंग ली और कहा मैं अपने आप को भारत ले देती हूं। उन्होंने भी ले लिया। अब आए वो पुत्र जो जहाज चला रहे थे, उन्होंने, अच्छा हमारे यहां उस वक्त के कमेंट सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि अखबारों की कटिंगें हैं। जिस वक्त वो आए जहाज चलाते चलाते, तो हमारे यहां हमारी बहनें, माएं कहती थी कितना मासूम सा है बेचारा, देखो कितना खूबसूरत है ये। बोले खूबसूरत कोई लड़की तो नहीं दे रहे, देश दे दिया इस चक्कर में उसे। वो जहाज उड़ाते उड़ाते देश उड़ाने लगा और उसको भी भारत रत्न दे दिया। इस बेचारे का फ्रस्ट्रेशन समझो। वो क्या करे बताइए, आप क्या करे? वो दीवारों में सर मारे, क्या करे आप बताइए? आप उसे कुछ दे ही नहीं रहे। और जो अच्छा खासा था आपने ऐसा भेजा 14 में कि वो जाता है मंदिर पशुपतिनाथ। शपथ ली। हमारे यहां ज्यादातर प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड उठा के देख लें, शपथ लेने के बाद सीधे अंकल सैम के दरबार में जाते थे। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम इंडिया। ये गए ही नहीं, क्योंकि ये हेलो हाउ आर यू का आदमी नहीं था। ये पशुपतिनाथ मंदिर में 4 घंटे दर्शन करने के बाद नेपाल गया। लोगों ने कहा ये पागल आदमी है। मैंने कहा भी रुको, बहुत पागल होने वाले हैं। जिस देश में सेकुलर नाम की चिड़िया का गलत मतलब लगाया गया हो, उस देश में 95 में एक प्रधानमंत्री, वो मेरे बड़े, मैं उनके बड़ा नजदीक भी था, उनको पास से देखा मैंने, काफी बहुत सारी ऐसी चीजें जानता हूं जो सार्वजनिक नहीं कर सकता। वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो आदमी 95 में पुर्तगाल गया सर। पुर्तगाल के अंदर गुजरातियों ने एक मंदिर बनाया। उस मंदिर का इनॉग्रेशन होना था, पुर्तगाल का राष्ट्रपति वहां पहुंचा। एक देश जिसको एक खिलाड़ी के नाम से जानती है दुनिया, बाकी लोग नहीं जानते पुर्तगाल क्या चीज है। तब गुजरातियों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन होना है, राष्ट्रपति आए हुए हैं पुर्तगाल के, आप इसमें शामिल हो जाइए। उन्होंने कहा नो, आई एम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए सेकुलर कंट्री, आई कांट। ये 95 की घटना मेरे यहां पर है, ये मेरे दौर की घटना है। आप कहते हैं क्या बदला है?
95 में भारत का प्रधानमंत्री सेकुलर के नाम पर मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं खड़ा हुआ और 14 का प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री के रूप में घुसा और वहां से इतने रुद्राक्ष और तिलक लगा के निकला, ऐसा लग रहा था कोई साधु निकला हो। और आप ताली बजा के खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं उसके पीछे की मंशा से खुश हूं। आपको लगता होगा कि उसे दर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा था क्या? ऐसा नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस दुनिया को मैंने 5 से 20 साल देखा है। मेरे देखने का नजरिया अलग है। आप हो सकता है कुछ लोग देखते हो, कुछ लोगों को कुछ लगता हो, मेरा अलग ही नजरिया है। शायद इसीलिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं। वो पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने नहीं गया था। वो पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर के पूजा करके बाहर निकल के भारत के 95 करोड़ सनातनी हिंदू को मैसेज देना चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री होकर के जब पूजा करता हूं तो तुमको पूजा करने से किस बात की शर्म है, तुमको मंदिर जाने से किस बात की शर्म है। यह मैसेज उसका मतलब था। और यह बात वो एक बार नहीं बार बार करता है कि कुछ लोग छूट जाते हैं। वहां से निकला, आया, शाम को केदारनाथ में गेरुआ वस्त्र पहन के बैठ गया। वो बार बार आपको समझा रहा है कि देश से बड़ा राष्ट्र होता है और राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, और राष्ट्र को समाज चलाता है, देश को प्रधानमंत्री चलाता है। और जब राष्ट्र कमजोर होता है तो कैसे देश आपकी मान्यताओं, परंपराओं में इंटरफियर करने लगती हैं। क्योंकि सरकार एक छोटी सी चीज है। सरकार के जितने भी अंग हैं वो सारे पेड हैं, चाहे फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, सब लोग पेमेंट पे होते हैं। उनकी मर्यादाएं होती हैं, अच्छे बुरे कानूनों से, नियमों से उनको बंधे होते हैं। लेकिन राष्ट्र को कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं चला सकता। राष्ट्र की आस्थाओं से, उनकी मान्यताओं से, उन परंपराओं में अगर किसी का भी अंतिम वाक्य होगा, अगर उसमें किसी को कोई अमेंडमेंट कराना होगा, किसी चीज का विवाद होगा, तो सिर्फ उस राष्ट्र के 4 सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्यों के अलावा किसी की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमने अपनी तमाम ऐसी संस्थाओं को लूड़ा लंगड़ा कर दिया है। शंकराचार्यों के झगड़े स्टेट की कोर्ट में जा रहे हैं, यानी आसमान चल के जा रहा है। वो नहीं गए कभी आज तक। वो पंचर जोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पढ़े नहीं है। ये पढ़ने की बीमारी, पीएचडी की बीमारी आपको है, आप पढ़िए। टीकालाल टपड़ू भी सबसे ज्ञानी आदमी थे कश्मीरी पंडितों में। इतने ज्ञानी थे कोई सोच नहीं सकता है। उनके ज्ञान ने उनकी जान नहीं बचाई। गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ वो नहीं पता आपको। नीलकांत गंजू के साथ जो हुआ पता नहीं किसी को। ज्ञान अपनी जगह है। सिर्फ ज्ञानी होने से आप बचेंगे ऐसा नहीं होता। पागल कुत्तों की कोई जगह नहीं होती, कहीं भी मिलते हैं वो। वो ज्ञान से नहीं जाता कि आइए पागल कुत्ते, आप काटेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप उसे ज्ञान देने लगेंगे। वो जूते की भाषा समझता है, वो ज्ञान नहीं समझता। इसलिए हमने ज्ञानियों का कभी सम्मान नहीं किया।